तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। जो आज टॉपिक अपन जो देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ी भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 के पार्ट 3 में आता है ये छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, ये CGPSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो विनय कुमार पाठक जी के बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुल भाषा परिवार कितने हैं। कुल 13 भाषा परिवार हैं। ठीक है, जिनमें से भारत में कुल 4 भाषा परिवार मिलता है। पहला जो है वो भारत रोपीय भाषा परिवार है, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बत भाषा परिवार। कितने बताए मैंने। भारत में कुल 4 भाषा परिवार मिलेंगे। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, ये 4 भाषा परिवार मिलेंगे। ठीक है, ये जो भारोपीय भाषा परिवार जो पहला आप देख रहे हैं भारोपीय भाषा परिवार, ये भारत का भा और यूरोपीय का रोपी, यू को हटा दो और भारत का रथ हटा दो तो ये शब्द बनता है। ठीक है, भारोपी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भारोपी भाषा परिवार, इसी को आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। इनके कई शाखाएं आते हैं, जिनमें से एक शाखा है भारत ईरानी शाखा। ठीक है, अब ये भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत और शाखाएं आते हैं। हम वो शाखा के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो शाखा है वो भारतीय उपशाखा है, उसी को भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है दरद, तीसरा है ईरानी उपशाखा। ठीक है, मैंने क्या बताया, ऊपर से देखें, भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। ठीक है, दोनों सेम है। उसके अंतर्गत कई शाखाएं आते हैं, जिनमें से एक शाखा है भारत ईरानी शाखा। अब भारत ईरानी शाखा का भी शाखा है अंतर, उसके और भाग होते हैं। तो भारतीय उपशाखा या भारतीय आर्य भाषा परिवार बोला जाता है पहले शाखा को। दूसरा है दरद, तीसरा है ईरानी उपशाखा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब जो मैंने पिछले अभी बताया था मैं 2 सेकंड पहले कि भारतीय आर्य भाषा परिवार या भारतीय उपशाखा। ठीक है, उसके अंतर्गत कैसे भाषा के विकास हुए वो देखते हैं। तो पहले आता है वैदिक संस्कृत, इसके अंतर्गत आता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है वैदिक संस्कृत के बाद आएगा लौकिक संस्कृत। लौकिक के बाद आएगा पाली भाषा। पाली भाषा क्या आएगा, पाली भाषा के बाद आएगा प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आएगा अपभ्रंश। ठीक है, इतने भाषा ऐसे इसका कालक्रम है। जैसे वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक बोला गया। उसके बाद लौकिक संस्कृत जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बोला गया। अब उसके बाद जो पाली भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक बोला गया। अब प्राकृत भाषा जो है वो पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक बोला गया। ठीक है, और जो अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोला गया। ठीक है, ये इसके कालक्रम है। अब अपभ्रंश के कुल 6 भाग होते हैं। हम 6 भाग पूरे देखेंगे कि 6 भाग में छत्तीसगढ़ कहाँ छुपा हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ छुपा है वो देखेंगे। तो पहला जो है वो सौरसेनी है, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा है ब्राचड़, पांचवा है महाराष्ट्री, छठवा है खस। ये 6 अपभ्रंश है। अब ये सौरसेनी पहला देखते हैं। सौरसेनी जो है वो राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी सुने हैं आपने, जयपुरी सुने हैं आपने, हरियाणी, ये सभी, और जो ब्रज भाषा है सब इसमें आते हैं। गुजराती भी इसी में आता है। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी आगे देखेंगे, पहले मागधी देखते हैं। ठीक है, तीसरा है मागधी। मागधी देखते हैं, इनमें बिहारी, भोजपुरी, उड़िया ये सब आता है। ठीक है, चौथा जो है ब्राचड़। ब्राचड़ में पंजाब, सिंधी ये भाषा आता है। पांचवा है महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्री में मराठी भाषा आता है। ठीक है, और जो खस है लास्ट जो है खस में पहाड़ी लोग क्या बोलते हैं, खस बोलते हैं। ठीक है, अब उन पहाड़ी क्षेत्र में जो बोला जाने वाला भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, खस से हुआ। ठीक है, अपन जो देखेंगे अब हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो सेकंड वाला है। ठीक है, सेकंड में जो अर्धमागधी बोला गया है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम देखते हैं उनमें कि देखिए अर्धमागधी के बाद आता है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली
और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अर्धमागधी के अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 न पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हमने देखा कि कैसे कैसे विकास हुआ छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव और विकास की बात हमने की। ठीक है। एक सीक्वेंस में इसको आप पढ़िएगा कि कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा कि 4 भाषा परिवार पढ़े, कुल 13 हैं जिनमें 4 भाषा परिवार पढ़े। ठीक है। उनमें से जो उसके शाखा हैं उसके बारे में बात करें कि भारत ईरानी शाखा के बारे में बात करें, उसके 3 शाखा हुए। ठीक है। अब वो 3 शाखा में भारतीय उपशाखा के बारे में बात किए, उसमें वैदिक, लौकिक ये सभी है। ठीक है। उनमें अपभ्रंश की बात किए तो ये 6 भाग में बटा। अब 6 भाग में बटने के बाद अर्धमागधी जो है उसके बारे में बात किए, तो अर्धमागधी के अंतर्गत आप देख रहे हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, उसके बाद छत्तीसगढ़ी, ये इसका कालक्रम है। ठीक है। ये रट लीजिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है ये प्राचीन कालीन भारतीय भाषा है। अगर पूछे प्राचीन कालीन भारतीय भाषा तो वैदिक और लौकिक। अगर पूछे आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये मध्यकालीन भारतीय भाषा है। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय भाषा आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि ये है करके। ठीक है। चलिए।